Namaskar students, welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history, and in Rajasthan history we are going to learn about branches of guilds. जो गुइल्स की शाखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि गुइल्स की कहाँ से कितनी शाखाएं होती है, कौन सी शाखा को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है अपने अभी पढ़ना है। उसके बाद में आगे फिर दोनों शाखाओं का पढ़ेंगे क्रम वाइज कि कौन किस समय राजा रहा, उसके बाद में कौन रहा, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुइल्स की ब्रांचेज, गुइल्स की जो बेसिक हिस्ट्री है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बप्पा रावल के बाद में खुमान, और खुमान के बाद ये जो है सारे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने हायर्स हुए थे बप्पा रावल के बाद में जो वीक थे, उसके बाद में कौन उनको वापस स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो जो बेसिक हिस्ट्री है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब कहाँ से गुइल्स की जो ब्रांचेज निकलती है, शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं के बारे में अपने अभी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक नाम आता है विक्रम सिंह। क्या नाम आता है? विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह के एक सन यानी पुत्र, विक्रम सिंह के पुत्र होते हैं रण सिंह। सो हु वाज सन ऑफ विक्रम सिंह? ही वाज रण सिंह। रण सिंह, ही इज ऑल्सो नोन एज करण सिंह। रण सिंह को करण सिंह भी कहा जाता है। और करण सिंह हैज टू सन्स। करण सिंह के कितने पुत्र होते हैं? दो। तो करण सिंह के टू सन्स, और ये दो पुत्र कौन कौन होते हैं? एक होता है शेम सिंह, एक होता है शेम सिंह, और दूसरा होता है राहप। ठीक है, एक तो शेम सिंह होता है, एक होता है राहप। तो ये जो शेम सिंह है, यहां ही रूल्ड ओवर मेवाड़। ये मेवाड़ में शासन करता है। किस नाम से? रावल ब्रांच, यानी ये रावल शाखा कहलाती है और मेवाड़ में शासन करता है। तो किसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं रावल ब्रांच वाले शेम सिंह के। ठीक है, और इधर राहप, ये कौन थे? देवर जागीरदार ऑफ सिसोदा विलेज। इनका ज़्यादा बड़ा राज नहीं होता, ये जागीरदार होते हैं सिसोदा विलेज के, और इस सिसोदा विलेज की वजह से इनका नाम पड़ जाता है सिसोदिया। ये है आपका कि शेम सिंह वाले मेवाड़ के रावल ब्रांच, राहप जो है ये जागीरदार होते सिसोदा के राहप वाले, और इसके अंदर सिसोदिया ये कहलाते हैं इसकी वजह से। और इन्हीं के अंदर आप एक नाम पढ़ते हो लक्ष्मण सिंह का। लक्ष्मण सिंह का नाम पढ़ते हो, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब बैटल होता है, इन बैटल विद अलाउद्दीन खिलजी, किसके तरफ से ये लड़ता है? ही फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह की साइड से लड़ता है एंड वॉज मार्टायर्ड और गॉट मार्टायरडम, यानी इसको शहीदी प्राप्त होती है, शहीद होता है विद हिज 7 सन्स। लक्ष्मण सिंह जो है अपने 7 पुत्रों के साथ गोट मार्टायरडम, इसको शहादत मिल जाती है। 7 पुत्रों के साथ में ये मारा जाता है। ये सिसोदा का सरदार होता है, सरदार लक्ष्मण सिंह ऑफ सिसोदा। लक्ष्मण सिंह विद 7 सन गोट मार्टायरडम। लड़ता किसकी ओर से है? राणा रतन सिंह की तरफ से। अब ये जो मेवाड़ के रूलर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मेवाड़ के रूलर, और इनका पतन यानी इनका डिक्लिनेशन कब होता है? डिक्लाइंड आफ्टर बैटल विद अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब युद्ध लड़ लेते हैं उसके बाद इनका पतन हो जाता है शेम सिंह वालों का। और इसका जो अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई किसके साथ में करता है ये सबको पता है आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको हराया था उसका नाम था, जो लास्ट रूलर कहलाता है रावल ब्रांच का, वो था रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो रावल ब्रांच का लास्ट रूलर होता है। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत लेता है चित्तौड़ को, ठीक है। और ये जब जीत लेता है तो ये शासन किसको देता है, पहले तो ये रूल देता है खिजर खान को, इसका जो पुत्र होता है, और नाम रख देता है खिजराबाद। ये खिजर खान को देता है और नाम रखता है खिजराबाद। उसके बाद ये लगभग 11 साल के करीब वहाँ पे खिजर खान का राज रहता है। उसके बाद ये जब कानड़ देव को हराता है तो कानड़ देव का एक भाई होता है मूछाला मालदेव, उस मूछाला मालदेव को वहाँ का गढ़ ये सौंप देता है चित्तौड़गढ़ वाला। फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज हैंडेड ओवर टू मूछाला मालदेव, और मूछाला मालदेव के पास में ये राज रहता है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि शेम सिंह का भी एक छोटा सा अलग इतिहास है कि शेम सिंह के 2 पुत्र थे। शेम सिंह के 2 पुत्र थे, कौन कौन से, एक तो था कुमार सिंह और एक था सामंत सिंह। एक था कुमार और एक था सामंत सिंह थे, आप भी लगा लियो, ठीक है। कुमार सिंह और सामंत सिंह 2 पुत्र होते हैं। और ये जो सामंत सिंह होता है ना, इसको कीर्तिपाल चौहान हरा देता है। सामंत सिंह जो है इसके लिए कहते हैं डिफीटेड बाई कीर्तिपाल चौहान, कीतू, जिसको कीतू कहा जाता था, तो इसको कीर्तिपाल चौहान हरा देता है। और उसके बाद ये कुमार सिंह जो है ये वापस इसको हराता है और इससे चित्तौड़ वापस लेता है, कौन, कुमार। इसके बाद में ये शाखा चलती रहती है। ये बीच का थोड़ा सा हिस्ट्री होती है कि एक बार सामंत सिंह से कीर्तिपाल लेता है, कीर्तिपाल से फिर कुमार सिंह वापस ले लेता है। और ये जो कुमार सिंह है इसका एक डिसेंडेंट था, कुमार सिंह का एक डिसेंडेंट था, नाम था जेत्र सिंह। अभी जो अपने पढ़ना शुरू करेंगे ना मेवाड़ की जो पहली ब्रांच को, वो जेत्र सिंह से शुरू करेंगे। इसलिए मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया है आपको कि ये जेत्र सिंह कहाँ से आया। सोच होती है ना कि जेत्र सिंह से पहले कौन आएगा, तो इसका जो शुरुआत यहाँ से होती है। रण सिंह के 2 बेटे शेम सिंह और राहप को सिसोदा की जागीर देते हैं और शेम सिंह को बनाते हैं मेवाड़ का रूलर। और ये जो ब्रांच चली आती है रूलर वाली, इसका पतन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, और खिजर खान, उसके बाद मूछाला मालदेव यहाँ पर आ जाता है। और फिर इधर क्या होता है, इसी दौरान के शेम सिंह का ये रूल है। इसी के अंदर एक स्टोरी है कि शेम सिंह के 2 पुत्र थे, एक था सामंत सिंह, एक था कुमार सिंह। सामंत सिंह से कीर्तिपाल चौहान चित्तौड़ छीन लेता है। जब ये चित्तौड़ इससे कीर्तिपाल छीन लेता है तो फिर कुमार सिंह कीर्तिपाल से वापस छीनता है। और फिर इस कुमार सिंह का एक वंशज होता है, डिसेंडेंट होता है जेत्र सिंह, और ये जेत्र सिंह जो है रावल ब्रांच को आगे बढ़ाता है। वहीं पे जब इस साइड में अपने आते हैं, यहाँ तक कि जब लक्ष्मण सिंह 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाता है, वहाँ पर इसका एक पुत्र बचता है जिसका नाम होता है अरी सिंह। कई जगह लिखा है अजय सिंह। ये जो इसका पुत्र होता है, इसका वंशज होता है हमीर। अरी सिंह का वंशज कौन होता है, इसका डिसेंडेंट कौन है, हमीर। और ये हमीर जो है, ये मूछाला मालदेव जो जिसके पास फोर्ट होता है, इसके बाद में जो शासन शुरू होता है वो इस हमीर का जो शासन है, ये इधर आकर के और बनते हैं, ये रूलर बन जाते हैं, कौन से, सिसोदा वाले। और ये जो वंश जब आगे चलता है तो ये सिसोदिया के नाम से चलता है।
तो ये जो रावल ब्रांच चल रही थी ये किस नाम से चल रही थी? ये चलती है अपनी गुइल डायनेस्टी के नाम से। और इधर जो उसके बाद जो रूलर बनते हैं यानी हमीर से जो रूल शुरू होता है वो शुरू होता है सिसोदिया के नाम से। इस तरह से जो मेवाड़ की डायनेस्टी चलेगी, एक गुइल, पहले गुइल पढ़ेंगे रतन सिंह तक, और रतन सिंह के बाद में शुरू हो जाते हैं सिसोदिया। यहाँ ये आपके जो है ब्रांचेज ऑफ गुइल्स इस तरह से बंटी थी। अब अपने शुरू करते हैं, जो शुरुआत करेंगे वो जेत्र सिंह से करेंगे, क्योंकि जेत्र सिंह का मैंने आपको बता दिया यहाँ से निकल के सत्ता आती है जेत्र सिंह के पास, और फिर जेत्र सिंह के आगे डिसेंडेंट्स चलते जाते किस तरह से रतन सिंह तक का अपने जो है आज कंप्लीट करेंगे। रतन सिंह के बाद फिर जो अगली ब्रांच है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए देख लो इसको, और उसके बाद करते हैं इरेज और फिर आगे चलते हैं। तो जब इस तरीके से आपके जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग होती है, तो उसके बाद जैसे आपको बताया कि कुमार सिंह का वंशज होता है जेत्र सिंह, वहाँ से सत्ता शुरू होती है इनकी। तो अभी जो अपने पढ़ेंगे वो है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह कौन था ये आपको मैं बता चुका, डिसेंडेंट ऑफ कुमार सिंह। इसको कुमार सिंह का वंशज कहा जाता है। कुमार सिंह शेम सिंह का था, और शेम सिंह के बाद में ये आ गया। तो ये 1213 से 1253 कब तक रहता है राज इसका? इसका राज रहता है 1213 से 1253। इतना लंबा राज है तो जाहिर सी बात है पावरफुल रहा होगा, तो इसको, तो ये एक पावरफुल किंग था, बहुत ताकतवर राजा था। और अंदाजा कैसे लगता है? अटैक होता है किसका? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली वाले का, ठीक है? इसके समय अटैक होता है, अटैक्ड बाय इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश क्या करता है? ही डिस्ट्रॉयड नागदा, और ये नागदा को तहस नहस कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। नागदा को बुरी तरह से खत्म कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इल्तुतमिश हमला करता है जेत्र सिंह के समय और इसको खत्म कर देता है, नागदा को बुरी तरह से तहस नहस करता है, नुकसान पहुंचा देता है। और ये क्या करता है जेत्र सिंह? जब नागदा को ये खराब कर देता है, उसके बाद में ये क्या करता है जेत्र सिंह? क्या करता है? रीएस्टाब्लिश्ड प्रेस्टीज ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की इज्जत को ये पुनः स्थापित करता है। मेवाड़ के मान को पुनः स्थापित कौन करता है? तो लिखेंगे ही रीएस्टाब्लिश्ड प्रेस्टीज ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करता है। कैसे? बाई कंक्वायरिंग चित्तौड़ फ्रॉम परमाराज। ये चित्तौड़ को परमारों से छीनता है, परमारों से कब्जा करता है और यहाँ पर अपनी कैपिटल बना लेता है। तो कैपिटल किसको बनाता है जेत्र सिंह? चित्तौड़गढ़ को। उसके बाद बैटल ऑफ भूताला होता है और बैटल ऑफ भूताला के अंदर इल्तुतमिश की रगड़ी पट्टी लगाता है, ठीक है। इसके बाद में स्थापित करने के बाद क्या करता है? फिर नागदा का बदला लेता है। कहाँ पर? बैटल ऑफ भूताला के अंदर। बैटल ऑफ भूताला के अंदर ही डिफीटेड आर्मी ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन से वंश का था? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी लिख सकते हो, लिखना हो तो, नहीं तो ऐसे ही चलेगा, लिख लो स्लेव डायनेस्टी।
इल्तुतमिश दिल्ली वाले स्लेव डायनेस्टी के थे और इनको जेत्र सिंह बैटल ऑफ भूताला के अंदर हरा देता है, यानी नागदा वाला जो बदला है वो पूरा कर लेता है। और कैसे, कहाँ से पता चला? सोर्स भी होता है हर युद्ध का, हर लड़ाई का एक सोर्स है। तो ये एक जय सिंह सूरी ने लिखा है हमीर मदमर्दन, उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो बैटल ऑफ भूताला इज डिस्क्राइब्ड या मेंशन्ड इन, बैटल ऑफ भूताला इज डिस्क्राइब्ड इन, या लिख सकते हो मेंशन्ड इन, नाम है एपिक का, बुक का, हमीर मद मर्दन, हमीद मद मर्दन बाय जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी लिखता है हमीर मद मर्दन, उसमें ये जिक्र है बैटल ऑफ भूताला का, वेयर जेत्र सिंह डिफीटेड आर्मी ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, इसी में चिरवा इंस्क्रिप्शन में भी है, बप्पा से लेके समर सिंह तक का वर्णन है। चिरवा इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा था कि बप्पा रावल से लेकर रावल समर सिंह तक के युग का वर्णन है, ये पढ़ा था ना। इट डिस्क्राइब द एरा ऑफ गुइल्स फ्रॉम बप्पा रावल टू रावल समर सिंह, पढ़ते हैं चिरवा इंस्क्रिप्शन के अंदर। वही चिरवा इंस्क्रिप्शन है, वही चिरवा इंस्क्रिप्शन का यहाँ पे भी जिक्र है। जब जेत्र सिंह को पढ़ते हैं उसमें जिक्र आता है कि चिरवा इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या कहता है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज पावरफुल किंग। इसको पावरफुल किंग बताया गया है, ऐसे कहा गया है कि ये एक बहुत पावरफुल किंग था। और कहाँ का? तो इसको बताया गया है मालवा कि इसने इसका राज कहाँ पे था? मालवा, गुजरात और मारवाड़, यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर भी इसकी सत्ता थी। इसका लोहा सब माना करते थे, ऐसा चिरवा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि मालवा, गुजरात और मारवाड़ के अंदर भी इसकी चौधर चला करती थी। किसकी? जेत्र सिंह की। और ये लिखा गया है कि जांगल एंड दिल्ली रूलर्स could not defeat him। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली और जांगल के राजा जिसको नहीं हरा पाए वो जेत्र सिंह था। इतना ताकतवर जेत्र सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा नाम आई है, शर्मा जी को लिखो। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मेडिवल मेवाड़। जेत्र सिंह के राज को दशरथ शर्मा कहते हैं दिस वाज गोल्डन एज ऑफ, ये कहते हैं सुनहरा समय रहा था मध्यकालीन मेवाड़ का। कौन कहता है? और दशरथ शर्मा ही कहते हैं ऑपरेटर ऑफ द न्यू पावर ऑफ मेवाड़। जेत्र सिंह को दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? दशरथ शर्मा जेत्र सिंह को कहते हैं ऑपरेटर ऑफ न्यू पावर ऑफ मेवाड़। ये कौन कहता है? ये कहता है दशरथ शर्मा। किसको कहता है? जेत्र सिंह को। क्या कहता है? ऑपरेटर ऑफ न्यू पावर ऑफ मेवाड़। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और एक और बात इसके बारे में कही जाती है, क्यों कहा जाता है कि 1248 एडी के अंदर, कब? 1248 यानी 53 से 5 साल पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है दिल्ली का, वो अटैक करता है और ये सफलतापूर्वक उस अटैक को रोक लेता है। कौन? जेत्र सिंह। ये लिखा गया है नसीरुद्दीन मोहम्मद अटैक्ड मेवाड़
एंड जेत्र सिंह रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कि आसानी से सफलतापूर्वक उसका जो हमला होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली वाले का, ज़्यादा दिल्ली वाले ही आ रहे थे क्योंकि दिल्ली वालों को ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे राजस्थान वाले जो राजपूत हैं। इनको खतरा था कि कहीं ये दिल्ली से भगाएंगे ना तो ये भगाएंगे, तो ये अटैक किया करते थे। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जब अटैक करता है मेवाड़ पे, तब जेत्र सिंह क्या करता है, उसको सफलतापूर्वक रोकता है। ये भी जेत्र सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। तो अच्छा एक पावरफुल किंग रहता है। और जेत्र सिंह के बाद में जेत्र सिंह का जो सक्सेसर होता है वो था तेज सिंह। सक्सेसर कौन रहता है? तेज सिंह। जेत्र सिंह हु वाज सक्सेसर ऑफ जेत्र सिंह? तेज सिंह। तेज सिंह जो है वो 1253 से 1273 तक उसका जो रूलिंग पीरियड है वो रहता है तेज सिंह का। तो जेत्र सिंह को पढ़ा, इसके बाद में पढ़ेंगे तेज सिंह, फिर है समर सिंह। और ये वही समर सिंह है जिसकी बात करते हैं कि बप्पा टू समर सिंह चिरवा के अंदर मिलता है। तो चिरवा में समर सिंह का भी वर्णन है, चिरवा में तेज सिंह का भी वर्णन है, जेत्र सिंह का भी वर्णन है और बप्पा का भी वर्णन है। बप्पा के बाद वाले सबका वर्णन मिल जाएगा आपको। तो चिरवा इंस्क्रिप्शन जो है वो गुइल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ का एक पूरा का पूरा प्रूफ है, उसके अंदर वर्णन है लगभग सभी का। अटैक्ड बाय इल्तुतमिश, डिस्ट्रॉयड नागदा, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पढ़ लेना जेत्र सिंह के बारे में। और जेत्र सिंह के बाद में फिर हम पढ़ते हैं तेज सिंह के बारे में, तब तक इसको करते हैं इरेज। इसके बाद में आता है तेज सिंह। कौन? तेज सिंह। तेज सिंह 1253 टू 1273, सन ऑफ जेत्र सिंह। ये तो पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं। टाइटल्स, जेत्र सिंह के कुछ टाइटल्स थे, वही टाइटल्स जो काफी के रहे हैं। महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, यही टाइटल है मेवाड़ वालों के। बहुतों के नागभट्ट वगैरह के भी आपने पढ़ लिए, उस समय ये टाइटल हुआ करते थे, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। ये तेज सिंह के भी टाइटल हैं। ये बहुतों के टाइटल रहे हैं, नागभट्ट के, दूसरे वाले नागभट्ट के, फिर तेज सिंह के, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। इसके समय कहते हैं गयासुद्दीन बलबन 53-54 की बात है, जब ये राजा बना ही था। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो रणथंबोर पे अटैक करता है। लिखिए, ड्यूरिंग हिज रीन गयासुद्दीन बलबन कब 53-54 में अटैक्ट रणथंबोर। ये रणथंबोर के अंदर कौन अटैक करता है? गयासुद्दीन बलबन अटैक करता है। कहाँ पे? रणथंबोर के अंदर। और रणथंबोर के आसपास कौन से क्षेत्र थे? बूंदी और चित्तौड़। बूंदी एंड चित्तौड़। और यहां से कहते हैं तेज सिंह इसका प्रतिरोध करता है, इसको भगा देता है। ये अटैक जो था रजिस्टर्ड बाई तेज सिंह। तेज सिंह ने इसका अच्छा प्रतिरोध किया और इसको वहां से भगा दिया था, हमले में सफल नहीं होने दिया था। तेज सिंह के बारे में ये कहते हैं, तेज सिंह की क्वीन थी जैतल देवी। क्वीन का क्या नाम था? जो क्वीन अपने को पढ़नी है उसका नाम था जैतल देवी। जैतल देवी जो है
ये जैतल देवी एक निर्माण करवाती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, मंदिर बनवाती है जिसको कहते हैं श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल चित्तौड़, बिल्ट बाई क्वीन जैतल देवी ऑफ तेज सिंह। श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल चित्तौड़। श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाई क्वीन जैतल देवी ऑफ तेज सिंह। तेज सिंह की क्वीन थी जैतल देवी, वो बनाती है, ठीक है। और इसी के समय डेपिक्टेड टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लिखा जाता है, डेपिक्टेड टेक्स्ट ऑफ, होता क्या है, पेंटिंग स्टाइल में लिखा गया है, यानी उसमें मेवाड़ की पेंटिंग है, ऑफ द मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल। डेपिक्टेड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये, मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल में लिखा गया है, डेपिक्टेड टेक्स्ट ऑफ द मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल। नाम है श्रावक, लिखो, मोटो नाम है श्रावक प्रतिक्रमण, लिखो प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इंग्लिश मीडियम में नाम ही लेर बैठे, लिखो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी, समझ में आ गई। ये है तेज सिंह, श्रावक चूर्णी वालो। इसके बाद में तेज सिंह का पुत्र होता है, सक्सेसर इसका भी हो गया और आगे इसके बारे में पढ़ना भी है, समर सिंह। हु वाज सक्सेसर ऑफ तेज सिंह? समर सिंह। तेज सिंह का सक्सेसर होता है समर सिंह। तो समर सिंह हो गया, सनोप तेज सिंह हो गया, सक्सेसर है तो तेज सिंह। 73 से 1302, कब तक? 1273 से 1302 किसका टाइम है? समर सिंह का। इसका टाइटल है एनिमी ऑफ एनिमीज, चिरवा के अंदर है। टाइटल क्या है? चिरवा इंस्क्रिप्शन में इसको दो टाइटल दिए गए हैं। एक तो कहा गया है एनिमी ऑफ एनिमीज, यानी दुश्मनों का दुश्मन, और दूसरा टाइटल इसको दिया गया है लॉयन डेस्ट्रॉयर, शेर दिल विनाशक कहा गया है। और ये बातें के कहाँ पे कही गई है? चिरवा इंस्क्रिप्शन के अंदर। चिरवा इंस्क्रिप्शन में इसको क्या टाइटल दिए गए हैं? एनिमी ऑफ एनिमीज, किसको? समर सिंह को, और लॉयन डेस्ट्रॉयर कहा गया है। आबू इंस्क्रिप्शन, आबू इंस्क्रिप्शन के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। समर सिंह के बारे में अपने को 2 इंस्क्रिप्शन ही पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। समर सिंह को आबू इंस्क्रिप्शन जो है, आबू इंस्क्रिप्शन में समर सिंह को कहा गया है सेवियर ऑफ गुजरात फ्रॉम तुर्क्स। ये कहा गया है कि तुर्कों से कोई उद्धार करने वाला था गुजरात का, तो वो समर सिंह था। आबू इंस्क्रिप्शन कहता है, तो चिरवा इंस्क्रिप्शन में एनिमी ऑफ एनिमीज और लॉयन डेस्ट्रॉयर है, और समर सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कार्यकाल 73 से 02, और आबू इंस्क्रिप्शन में कहा गया है सेवियर ऑफ गुजरात फ्रॉम तुर्क्स। आबू इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? सेवियर ऑफ गुजरात फ्रॉम तुर्क्स। इसको कहा गया है कि ये गुजरात वालों का उद्धार किया था इसने तुर्कों से, किसने? समर सिंह ने। तो समर सिंह भी एक काबिल शासक हो गया, राइट। अब पढ़ते हैं आगे। रतन सिंह को, है ना, चलो पढ़ना फिर। रतन सिंह ने, तब तक एक बार इसको पढ़ लो ढंग से। समर सिंह